ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है और एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, अक्सर जब दुनिया में हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हम अपने परिवारजनों के पास जाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, अपने दुख पीड़ा उन्हें बताते हैं और वो हमें इंकरेज करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को वो बूस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारी फैमिली ही हमें रिजेक्ट कर दे तो फिर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? तब हमें कैसा लगेगा? अरे जहां पनाह मिलनी थी, जहां पे हम जाके छुप सकते थे दुनिया के रिजेक्शन से, अगर वहां भी हमें रिजेक्शन मिले और वहां पे भी लोग हमें स्वीकार ना करें तो वाकई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है रिबेका। ये और पता नहीं दर्शकों, क्या आप भी इसका सामना कर रहे हैं? आर यू फेसिंग दिस? तो ये एपिसोड और ये आधा घंटा आपकी लाइफ को बदल सकता है। सो प्लीज बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आज इस एपिसोड से आपको कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है और आपको इस परिस्थिति से निकालना चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। आइए आगे बढ़ने से पहले हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आज क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ पंजाब की क्वायर हमारे लिए गा रही है ये गीत, तू मेरे दिल का है अजीज। इस गीत को हम अक्सर अपने कलीसियाओं में गाते हैं। आइए इस समय हम भी इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला दर्शकों, मजा आ गया। कितना अच्छा गीत है। हमारे पिताजी का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स थे कि तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। उम्मीद करते हैं कि आप भी बोलते रहोगे पूरा दिन, या मसीह या मसीह या मसीह। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमें याद रखना है कि शायद दुनिया हमें रिजेक्ट कर दे, शायद हमारे अपने परिवारजन हमें रिजेक्ट कर दें,
पर हम अपने परमेश्वर के दिल के अजीज हैं। वो हमें स्वीकार करता है, वो हमसे प्रेम करता है। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। उनकी एनिवर्सरीज़ या स्पेशल मोमेंट्स में को आप और स्पेशल बना सकते हैं, उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत गीत डेडिकेट करके। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings, और यहाँ जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आज के विषय को और बेहतर समझने के लिए हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर शीलू राज से, जिन्होंने अपने जन्म से ही अपने परिवार से रिजेक्शन का सामना किया। बहुत मुश्किल रहा इनका बचपन, और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही निल हो गया, ज़ीरो हो गया। आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और आज ही क्या कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके जीवन की सच्ची कहानी हम सब सुनते हैं। शीलू राज का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, पर लगातार 6 बेटियां होने के कारण और घर में सबसे छोटी होने की वजह से उन्हें हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे साथ साथ निराशा भी घर में आया और सब लोग बिल्कुल उदास हो गए। और लेकिन ये उदासी अधिक समय तक नहीं रही और 2 वर्ष के बाद में 6 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ। तो जब मैं बड़ी हुई तो इस प्रकार से बड़ी हुई कि सभी का ध्यान मेरे भाई पर रहता था और मैं अपने आप को एक उपेक्षित चाइल्ड महसूस किया। और बचपन से ही बहुत सारी ऐसी बातों के साथ बड़ी हुई कि यही हमेशा सुनती थी कि इससे कुछ भी भला हो नहीं सकता, घर में कुछ भी गिर जाए शीलू ने किया होगा। और इस प्रकार की बातें सुन कर मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया और सचमुच में मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ, मुझसे कोई भी अच्छा काम होगा नहीं, मुझ में बुद्धि ही नहीं। इस टूटे मनोबल और रिजेक्शन के साथ शीलू ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैं इस बात को मान चुकी थी कि सच में मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी समय मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड अन्नम्मा, उसके पास जब हम क्रिसमस को विश करने के लिए गए तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला। उसके द्वारा मुझे पहली बार बाइबल प्राप्त हुआ और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उसी के कहने पर मैंने भजन संहिता पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर 32 का 8 इस प्रकार कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस मार्ग में तेरी अगुवाई करूँगा। तो ये शब्द मेरी परिस्थितियों के अनुसार मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जहाँ सब तरफ से मैं सुनती थी कि मुझ में बुद्धि नहीं और उस समय कोई परमेश्वर है जो बुद्धि देने की बात करता है। इस बात ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और जब मैं संसार में अपने आप को रिजेक्टेड समझती थी, परमेश्वर ने मेरे हाथ को थाम लिया और मेरे अंदर से जो निराशा थी और आत्मविश्वास की कमी थी और जो उपेक्षित होने की भावना थी, रिजेक्शन की भावना थी, वो धीरे धीरे दूर होकर और मैं परमेश्वर में दृढ़ता महसूस करने लगी। इससे उनका आत्मविश्वास लौटा और उसके बाद शीलू ने 5 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की। परमेश्वर ने मुझे पीएचडी लेने के लिए भी मदद किया। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर मैंने 5 साल काम किया। और जब मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे पति, मेरे मदर इन लॉ, एक छोटा सा परिवार था लेकिन परमेश्वर में बहुत ही मजबूत थे। और शादी के कुछ साल बाद शीलू ने पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा का रास्ता चुना। कुछ समय बाद जब मैं लेक्चर तैयार कर रही थी, मैंने एक दर्शन पाया कि ये जो काम तो सामान्य रूप से बच्चों के लिए कर रही है, ये काम तो मेरे लिए कर। 2010 में मार्च मैंने उस नौकरी को छोड़ा और तब से लेकर आज 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं परमेश्वर की सेवा में। मेरी ही तरह जो निरुत्साहित और जिन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, उन बहनों को, उन बेटियों को मैं मदद करती हूँ। प्रभु मुझे उस बात के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही शीलू के रिश्ते उनके माता पिता से अच्छे होने लगे।
पेरेंट्स की ओल्ड एज में शीलू और उनके हस्बैंड ने उन्हें संभाला। मेरे माता पिता मुझसे, मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे और उनके अंतिम समयों में उनकी देखभाल करने के लिए भी प्रभु ने हमें मदद किया। परमेश्वर ने कभी भी अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर से हटाई नहीं और सारी भली वस्तुएं हमें मिली। परमेश्वर ने 2 बेटों से हमें आशीषित किया और जिस प्रकार वचन कहता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा है और हमें साथ रहता है। डॉक्टर शीलू राज, योर लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। आपका जीवन एक आशीष है हम सब के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपके जीवन की सच्ची कहानी सुनकर एंड वी आर सो इनकरेज्ड। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह जब इनकी फैमिली ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। और वही परमेश्वर आज हमारा हाथ थामना चाहता है। हो सकता है कि दर्शकों आप रिजेक्शन से गुजर रहे हैं। गॉड वॉन्ट्स टू होल्ड योर हैंड एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट रिजेक्शन। बिल्कुल ऐसी रिबेका एक ऐसा शख्स था बाइबल में जिसके पेरेंट्स ने भी कहा कि इससे ही पूछ लो, हमें पता नहीं इसके बारे में, और तोहमत दे रहे थे उसको। दर्शकों, एक ऐसा शख्स था जो जन्म का अंधा था। जन्म का अंधा था। लोग कहते थे इसके माँ बाप ने गुनाह किया होगा इसलिए तू अंधा है। सोसाइटी के लोग उसको रिजेक्ट करते थे। भीख मांगता था बेचारा, फकीर बन गया वो। उसके घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते थे, भीख मांगता था वो। पर एक दिन खुदावंद यीशु मसीह आया उसके पास और हम, जैसे आप जानते हैं, यूहन्ना के 9वें अध्याय में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, एक जमीन पे थूक कर उसका एक लेप बना के उसके आंखों पे लगा दिया और बोला कि जा शिलोम के कुंड में जाके अपनी आंखें धो के आ जा। तो उसने कहा पता नहीं क्या करा प्रभु ने, उसके आंखों में वो लेप लगा हुआ और वो गया और धोया और उसको देखने लगा। जन्म का अंधा देखने लगा और लोग हैरान, यार ये तो वही है जो भीख मांगता था और अब देख सकता है। तो वहां के धर्म गुरु और जो फरीसी लोग थे उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, सब्बत वाले दिन हो गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। और कहता मैं तो जानता नहीं, मैं तो अंधा हूं, पर मुझे ये पता है कोई यीशु है जिसने मेरे लिए ये सब कुछ किया। दोस्तों, उसके माँ बाप को बुलाया गया। उसके माँ बाप ने कहा ये इसकी उम्र हो गई, उसी खुद पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो आप? हाँ अंधा था पर कैसे देखने लगा हमें मालूम नहीं। फैमिली ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला जाके खुद पूछो। दोस्तों, सोसाइटी, फैमिली, सब ने रिजेक्ट कर दिया इस आदमी को। पर आपको पता है क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह को पता चला जब ऑल हैड कास्ट हिम आउट, सब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत वचन है, दैट द लॉर्ड फाउंड हिम। प्रभु यीशु मसीह लौट के आए उसके पास और उसके सामने खड़े हो गए और उसने कहा वो मैं हूं जिसने तुझे आंखें दी हैं। और उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि सब लोगों को यही बोलता था, मुझे तो यही मालूम है मैं अंधा हूं पर अब मैं देख सकता हूं। दोस्तों, वो आता है, वो हमें ढूंढता है, उस भीड़ में से ढूंढता है। अगर आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं फैमिली से, सोसाइटी से, लोगों से, मुझे पता नहीं आपकी क्या फीलिंग्स है अभी इस वक्त, मेरे प्रिय दर्शक, मैं ये बताना चाहता हूं, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है और वो आपके संग है, आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको वो बड़े बड़े कार्य कराएगा जो आपने कभी सोचा भी ना अपने जीवन में। दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके संग है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। लूका 10:16, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं वो मुझे तुच्छ जानते हैं और जो मुझे तुच्छ जानते हैं वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानते हैं। दोस्तों, आप परमेश्वर के संतान हो, आप उसके हो, उसकी फैमिली के मेंबर हो। याद रखो, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो परमेश्वर को रिजेक्ट करता है। इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, टेक करेज। और यही आपको हिम्मत देगी ये बात कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो प्रभु परमेश्वर को भी रिजेक्ट कर रहा है। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का हमें हमेशा इंतजार रहता है ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। तो CBM प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लगातार भेजते रहें। साथ ही आपके चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू,
तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings और यहाँ आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। आइए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, विल कम बैक सून। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप सीबीएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नज़र तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग is dedicated to our beloved and dear parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, यूं ही गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, सीबीएन ऑफरिंग्स पर क्लिक करके और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। दर्शकों, हम वापस आ गए एंड वेलकम बैक टू द शो। और जैसे आप जानते हैं कि आज हमारा थीम है कि जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं तो चलो ठीक है, पर जब अपने आप को रिजेक्ट करें तो उसको कैसे हैंडल करें हम। जी, और हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर है जो हमें हमेशा एक्सेप्ट करता है, वो हमें रिजेक्ट नहीं करता। जी दोस्तों, और आइए आगे बढ़े। और जैसा आपने ब्रेक में देखा कि आप एक यूनिक गिफ्ट दे सकते हैं सीबीएन इंडिया के माध्यम से। आप अपने लव्ड वंस को उनके स्पेशल ओकेजन्स या रिमेम्बरेंस पर नेशनल टीवी पर ऑनर कर सकते हैं। ऐसे ही आज डॉक्टर दीप्ति सिसिल अपनी मम्मी की याद में सारी सृष्टि के मालिक ये गीत डेडिकेट कर रही हैं। डॉक्टर सिसिल की मदर मिसेस रमोला सिसिल 15 मई 2021 को परमेश्वर के पास चली गईं। आज दोस्तों हम इस गीत को सुनेंगे और उन्हें याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उनके जीवन के लिए। आइए इस खूबसूरत गीत को हम सुनें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। बहुत ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ मेरा भी फेवरेट गीत है ये। एंड थैंक यू डॉक्टर दीप्ति सेसल फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग। एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज आई होंगी आपके सामने जब ये गीत बज रहा होगा और आपने याद किया होगा अपने मम्मी को। एंड आवर हार्ट गोज ऑल आउट टू यू। मे गॉड गिव यू पीस एंड ग्रेट कंफर्ट। जी दोस्तों, और अगर आप भी ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं किसी खास ओकेशन पर या एज अ रिमेम्बरेंस, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings एंड यहाँ जाकर आप एक स्पेशल गीत अपने लव्ड वंस के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सारी सृष्टि का मालिक है परमेश्वर, इसलिए ब्रेक के बाद हम वापस लौट के आएंगे क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे उसी सृष्टि के मालिक को। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हम जल्दी लौट के आएंगे। एक समय था जब महिलाएं साइन की जगह थंब इम्प्रेशन यूज करती थी, पर आज ये किसी बीते जमाने की बात लगती है। आज महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्यता मानी जाने लगी है, पर बदलते समय के साथ अब एक कदम आगे बढ़कर उनकी डिजिटल लिटरेसी पर बात करने का समय आ गया है। According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 30% of internet users in rural India are women. ये बहुत बड़ा फासला है महिलाओं और डिजिटल लिटरेसी के बीच। चलिए मिलकर जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी को बदल दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि शायद हमारे बहुत ही करीबी लोग हमें रिजेक्ट कर दें, शायद हमारी फैमिली हमें रिजेक्ट कर दें, लेकिन हम याद रखें कि परमेश्वर है जो हमें स्वीकार करता है, वो हमें एक्सेप्ट करता है जस्ट एज वी आर। और आपको इनकरेज करने के लिए, आपको अंदर से रूहानी ताकत देने के लिए और एक अंदर से आपको मजबूत करने के लिए एक स्पेशल वेपन है जिसको प्रार्थना कहते हैं। तो आइए दर्शकों, और हम मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि खुदा आपकी मदद करे और सबकी मदद करे। इस परिस्थिति में आप भी कायम रहें और आप भी विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर आपको मदद करे फेस करने के लिए इस रिजेक्शन को, ताकि खुदा की रहमत आप पे रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, कई दफा हमारे पास शब्द नहीं होते कि अपने जज्बातों को कैसे हम शब्दों में डालें, क्योंकि प्रभु जी कई दफा इतना कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है और इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, इतनी ट्रबल होता है हमारे मन में कि हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है प्रभु। पर आप हमारे हर जज्बात को, हमारी हर फीलिंग्स को जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जो दर्शक लोग जो आज प्रभु जी
सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, और शायद प्रभु जी उनकी आंखें भी नम हो और उनका हृदय भी टूटा हुआ हो प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना तसल्ली उनको दीजिए प्रभु जी। आप उनकी शांति, आप अपनी शांति आप उनको दीजिए प्रभु, और अपना हाथ उन पे लाइए प्रभु जी, ताकि जो रिजेक्शन वो अपनी फैमिली से फेस कर रहे हैं प्रभु जी, जिससे वो बहुत टूटे हुए हैं और उनके मन में बहुत दुख है प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको स्पेशल धारस दें, ताकत दें, एक स्पेशल आशा दें, उम्मीद दें प्रभु। और प्रभु जी उस फैमिली को एक बार फिर उनको एक्सेप्ट करने का प्रभु मौका दें प्रभु जी। एक बार फिर वो फैमिली जुड़ जाए प्रभु जी, वो जो दीवारें हैं प्रभु हट जाएं प्रभु जी, और वो एक बार फिर जुड़ जाए प्रभु। हम यही चाहते हैं कि हर फैमिली खुशहाल हो, प्रभु जी आपकी शांति बनी रहे हर फैमिली में प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी जॉय और खुशी रेन करे, राज्य करे प्रभु जी हर परिवार में प्रभु जी, और आप हर परिवार के प्रभु हो और राजा हो प्रभु। यही हम चाहते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, आपके दर्द को सिर्फ परमेश्वर जानता है। जब अपने ही आपको ठुकरा दे, रिजेक्ट कर दे, तो बहुत दुख होता है। पर याद रखें, प्रभु कहता है मैं अपनी शांति, अपनी तसल्ली आपको बख्शूंगा, आपको दूंगा। हम यही चाहते हैं कि खुदा की तसल्ली और शांति आप पर राज करे और आपके जीवन पे राज करे, और एक दिन आप अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाएं। आइए देखते हैं कि खुदा का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। दोस्तों, अक्सर जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं तो हम अकेला महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, और हमारे मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है। पर आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है। उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है। वी आर हिज, और हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं, और हम परमेश्वर का प्रेम है जो हमें स्वीकार करता है। जैसे भी हम हैं वो हमें स्वीकार करता है। बहुत ही अच्छा वचन है कि हम खुदा को अपना अब्बा और पिता बुला सकते हैं। अगर आपके अपने परिवार के लोग भी आपको रिजेक्ट कर दें, या आपको हटा दें, या आपको दूर कर दें, याद रखें कि एक पिता है, वो स्वर्गीय पिता, वो आसमानी बाप, जो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। ही इज आवर अब्बा एंड पिता। और यही हमने देखा डॉक्टर शीलू राज की लाइफ से, कैसे रिजेक्शन में वो पली बड़ी और ये भावनाओं से पली बड़ी, और देखा कि क्या लोग मुझे रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, पर याद रखें कि प्रभु ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, और कितनी सक्सेसफुल हुई वो बाद में, कैसे प्रभु ने उनको इतनी आशीष दी। उस अंधे आदमी के बारे में देखा, जब उसके परिवार और समाज ने उसको दुत्कार दिया, रिजेक्ट कर दिया, कौन आया उसके पास? वो मसीहा आया, वो प्रभु यीशु मसीह आया, उसको ढूंढा और उसको एक नई जिंदगी दी। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आपकी आंखें भी खुल जाएं, रिजेक्शन का अंधेरा हट जाए, छट जाए, वो बादल छट जाए, और आप भी खुदा के अनुग्रह और दया की उस रोशनी में आ जाएं, और प्रभु आपको भी बरकत दे, ब्लेस करे, और आपको बहुत आगे लेके जाए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। कल हम अपनी इस मंथ लॉन्ग सीरीज रिजेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। वी इंकरेज ऑल ऑफ यू टू जॉइन अस फॉर टुमारोज प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम कभी कभी अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कल सुबह हम फिर मिलेंगे एक और ब्यूटीफुल प्रोग्राम के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।